क्रिसमस। क्रिसमस शब्द सुनकर आपको क्या याद आता है? सजावट, सेंटा क्लॉस या केक और पकवान? ये सब खुशी मनाने के तरीके हैं, पर वजह नहीं। जैसा किसी बच्चे के जन्म में बच्चा उस पर्व का केंद्र बिंदु होता है, इसी प्रकार क्रिसमस में क्राइस्ट यानी प्रभु यीशु मसीह इस पर्व का केंद्र हैं। हमारे यहाँ इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। बड़ा दिन क्यों? क्योंकि इसी दिन का हजारों सालों से इंतजार किया जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले कई भविष्यवाणियां हुई उनको लेकर। उसमें से एक यशाया नाम के भविष्यद्वक्ता ने की। उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। लगभग 2000 साल पहले बेतलहम नामक एक छोटे से गांव में यीशु मसीह का जन्म हुआ। उनका जन्म एक साधारण जगह, एक गौशाले में हुआ था, लेकिन उनका आगमन असाधारण था। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह संसार के लिए उद्धारकर्ता बनकर आए। बाइबल में मत्ती 1:21 में लिखा है, वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्रिसमस यानी उद्धारकर्ता का जन्म। उद्धारकर्ता मतलब बचाने वाला। क्रिसमस उस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है जिसने समस्त मानव जाति को बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। मैं आपको बाइबल का एक विख्यात पद जो क्रिसमस के दौरान काफी पढ़ा जाता है, पढ़कर सुनाती हूँ। ये यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु न केवल हमारे उद्धारकर्ता हैं, बल्कि हमारे लिए प्रेम, दया और सेवा का उदाहरण भी हैं। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुखी जनों को सांत्वना दी और उन सभी को अपने पास बुलाया जो बोझ से दबे हुए थे। बाइबल में लिखा है मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह का जन्म इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया, BC बिफोर क्राइस्ट और AD एना डोमिनी, जिसका अर्थ है प्रभु के वर्ष। इसका मतलब है यीशु मसीह का आगमन संसार की सबसे बड़ी घटना थी जिसने पूरी मानवता को बदल दिया। क्रिसमस का अर्थ है परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करना। इसे केवल उपहार देने या सजावट करने तक सीमित ना रखें। इस अवसर पर हम उनके प्रेम को दूसरों के साथ बांटें और अपने जीवन में सच्चे प्रेम, क्षमा और दया को अपनाएं। यीशु मसीह ने सिखाया कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए और शांति के साथ जीवन जीना चाहिए। उन्होंने हमें क्षमा का महत्व सिखाया। क्रिसमस का सच्चा अर्थ दूसरों की सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना और उनके प्रति दया दिखाना है। यीशु मसीह का जन्म हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, परमेश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा भलाई की है। यीशु मसीह के प्रेम और क्षमा की शिक्षाओं का पालन करें। दूसरों के साथ प्रेम, दया और क्षमा का व्यवहार करें। जरूरतमंदों की मदद करें और अपने आशीषों को उनके साथ बांटें। प्रार्थना द्वारा परमेश्वर के करीब जाएं। प्रभु यीशु मसीह का विख्यात पहाड़ी उपदेश सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे
जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेम के विषय में बाइबल बहुत अद्भुत बात कहती है। पढ़कर ये भी सुनाती हूँ। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी। परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। अब चलते चलते मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका वास्तविकता से लेना देना है। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रोज मॉल के बाहर खड़ी रहती थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और चेहरा भूख और उदासी से भरा था। एक दिन एक युवा महिला मॉल से बाहर निकली और उस लड़की को देखा। महिला को उस पर दया आ गई। वह लड़की के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, मेरे साथ अंदर चलो। लड़की पहले डर गई, लेकिन महिला की आंखों में अपनापन देखकर मान गई। मॉल के अंदर महिला ने कहा, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब ले लो। लड़की ने नए कपड़े, जूते, गुड़िया और कुछ और चीजें भी ले ली। महिला ने सबका भुगतान किया और कहा, अब आओ हम कुछ खा भी लेते हैं। उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया और खूब हंसी मजाक किया। जब वे बाहर आए तो गरीब लड़की ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप ईश्वर हैं? महिला मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं तो ईश्वर की संतान हूँ। यह सुनकर लड़की की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, मुझे पता था कि आपका और ईश्वर का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। महिला ने कहा, पवित्र बाइबल कहती है हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, ईश्वर ने आपसे पहले प्रेम किया? महिला ने प्यार से जवाब दिया, हाँ, वही प्रेम मैं तुम्हारे साथ बांट रही हूँ। ईश्वर हम सब का पिता है। उस दिन उस गरीब लड़की को एहसास हुआ कि ईश्वर का प्रेम इंसानों के माध्यम से भी मिलता है। मित्रों, इस क्रिसमस पर आइए हम यीशु मसीह के प्रेम को पहचानें और उनका धन्यवाद करें। उनका जन्म हमारे लिए एक नया जीवन और अनंत आशा लाया है। आइए उनके द्वारा दिखाए गए मार्गों पर हम चलें। मैरी क्रिसमस।